हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में हार के बाद जहां मंथन होना चाहिए वहां सिर फुटअव्वल की स्थिति है। कांग्रेस के भीतर खलबली बताई जा रही। सियासी खींचतान के बीच में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहले से दिल्ली में हैं, वहीं शिव डहरिया पूर्व मंत्री, अमरजीत भगत पूर्व मंत्री, ये भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस में प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बाद अब रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा प्रदेश आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का नेतृत्व बदलना चाहिए। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव उन्हें संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस में इस खलबली पर विपक्ष के भीतर इस बयानबाजी पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस का अगर स्थिति खराब है तो हर कांग्रेस के जो लोग हैं शुरू से कांग्रेसी उनको परेशानी होती है कि कांग्रेस की ये स्थिति हो रही है और कांग्रेस की स्थिति कौन कर रहे हैं देख के दुख तो लगता है। एक तो सीधा आरोप है इस संगठन में परिवर्तन होना चाहिए, पूरे प्रदेश के संगठन को बदल देना चाहिए, सब नए लोग को लाना चाहिए। दिल्ली भी जाऊंगा थोड़े दिन के अंदर में और मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने शिकायत की है उस शिकायत की जाँच होगी और जाँच का असर आपको बहुत जल्द दिखेगा। सार्वजनिक तौर पे व्यक्तिगत बातें या ऐसी बातें जो पार्टी की छवि को नुकसान कर सके उससे परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि संयम हमको रखना चाहिए सबको और सार्वजनिक ऐसे बयानबाजी से हमको बचना चाहिए। ये उनकी मामला है। कुल मिला के मैं तो ये बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है और आने वाले में समय कुछ बचे लोग हैं उनका भी पार्टी में भी और पब्लिक के बीच में भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। देखो, दक्षिण विधानसभा के चुनाव के बाद में कांग्रेस बिखरना चालू हुई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसकी है। टीएस बाबा की कांग्रेस है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस है कि दीपक बैज की कांग्रेस है। शून्य की ओर कांग्रेस जा रही है और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस से जनता तो दूर हुई है, अब कार्यकर्ता भी दूर होंगे। इधर नक्सल उन्मूलन के मामले में भाजपा के श्रेय लेने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये बहुत ही सीमित सोच है। नक्सल समस्या जैसी व्यापक स्थिति के ऊपर सीधे तौर पर व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार इसमें सहयोग करती रही है। छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये ऐसे ही चला आ रहा है, तब से इसकी पहल की जाती रही। अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो ये कहेंगे कि छोटी सोच है। सिंहदेव से इस बारे में हमने लंबी बातचीत की है, सुनिए आप। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आ चुके हैं और जिस तरह से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ये तंज कस रही कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार काम कर रही है उसकी वजह से एक ये सफलता मिली। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए टीएस सिंहदेव जी यहाँ मौजूद है। नक्सल उन्मूलन की बात होती है तब ये बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के कारण नक्सल उन्मूलन का ये अभियान चल रहा है, क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत सीमित सोच है कि नक्सल समस्या जैसी परिस्थिति व्यापक है और देश के आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सीधे तौर पे व्यवस्था में इसकी जवाबदारी राज्य सरकार की है क्योंकि इसे कानून व्यवस्था का मामला माना जाता है और केंद्र सरकार सहयोग के रूप में अर्धसैनिक बल इत्यादि उपलब्ध कराती है, इंटेलिजेंस होगा उनको उपलब्ध कराती है और मुख्यमंत्री के अगुवाई में एक टीम बनती है जो इस ऑपरेशन को केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल और राज्य सरकार के पुलिस बल साथ में काम कराती है। और छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये स्थितियां चलती चली आ रही हैं। आज कोई एक व्यक्ति अगर श्रेय लेना चाहे किसी चीज़ का तो मैं समझता हूं कि ये छोटी सोच है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग हो रही लगातार क्योंकि हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार माना जा रहा है। टिकट वितरण में गड़बड़ी की बात हो रही है, जिला अध्यक्ष, पूरा संगठन में बदलाव की बात हो रही है। इसको लेकर फिर आदिवासी नेता कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आदिवासी नेतृत्व आएगा तो कांग्रेस सरकार का एक मुकाबला कर सकेगी, क्या कहना है इसके बारे में? राय सबको देना चाहिए, अपनी अपनी जिनकी राय है कि कांग्रेस के भले के लिए जो चिंतन करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि किस चीज़ में कांग्रेस का सबसे अच्छा होगा, वो राय अपने सबको देनी चाहिए। निर्णय हाईकमांड को करना है और
कोई परिवर्तन की बात अगर आती है तो सब परिस्थितियों को देख के हाईकमान तय करेगी। ये ऐसा तो नहीं टीएस सिंहदेव जी का नाम आया और उसके बाद कुछ लोग सक्रिय हो गए, क्योंकि चर्चा इस तरह की भी है। वो बाकी चीज़ तो होता रहता है। ये थे टीएस सिंहदेव जी और इनका कहना है कि नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से काम कर रही है, उनका कहना है कि इसको लेकर नक्सल उन्मूलन को जो काम हो रहा है उसको लेकर किसी एक दल को श्रेय देना बिल्कुल ठीक नहीं है। कैमरामैन रेणु के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इधर बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट है। ग्रामीणों ने मस्तूरी एसडीएम दफ्तर को घेरा है, चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। गतौरा गांव के सभी ग्रामीण बताए जा रहे हैं और पुनः मतदान की इनकी मांग है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, नतीजे आए, लेकिन नतीजे आने के बाद कई जगह विरोध के स्वर भी दिख रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गतौरा गांव के सभी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, दोबारा मतदान कराने की बात कह रहे हैं। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, धांधली के आरोप हैं, किस तरह की गड़बड़ी की आशंका है? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ है, जिसे लेकर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई। हालांकि इसको लेकर अब काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और इसके बाद अब जिस तरह से इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, लगातार विरोध भी शुरू हो गया है। गतौरा गांव के लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने यहाँ पर मस्तूरी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है और ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव में जमकर धांधली हुई है। जिस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान यहाँ पर कई बार बिजली बंद हुआ, कई पर्चियों को यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। तो इस तरह के आरोप हैं यहाँ पर ग्रामीणों के और इसी को लेकर लगभग सैकड़ों की संख्या में जो महिला पुरुष ग्रामीण हैं वो यहाँ एसडीएम कार्यालय पहुंचे हुए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव यहाँ पर फिर से संपन्न कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की गई है उसमें जमकर धांधली हुई है। सीधे तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके पक्ष में यहाँ पर जानबूझकर मतदान कराया गया है। इसके साथ ही काउंटिंग के दौरान भी जो मतपत्र हैं उसमें यहाँ पर धांधली की गई है। इस दौरान काउंटिंग दौरान कई बार बिजली भी बंद हुई है और अलग अलग कई आरोप जो है यहाँ पर तमाम ग्रामीणों ने लगाए हैं। इसके साथ ही जो प्रत्याशी थे उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसको लेकर जिला निर्वाचन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई शिकायतें हैं तो वो शिकायत प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना शिकायत जमा कर सकते हैं, जिस पर निर्वाचन आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन इस तरह से घेराव जो है वो उचित नहीं। हालांकि ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो बना हुआ है। लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि गतौरा में फिर से चुनाव हो, चूंकि वहां पर सरपंच पद का चुनाव था और लगभग 4 प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़े थे। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अब विरोध करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद में क्या प्रशासन कोई जवाब इसका देता है या फिर जो डिक्लेयर रिजल्ट है उसी के साथ रहना होता है। फिलहाल ये पंचायत चुनाव के बाद वोटिंग को लेकर, री वोटिंग को लेकर मांग की जा रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जिला पंचायत और जनपद चुनाव में भाजपा का दबदबा दिख रहा है। कवर्धा में 5 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ और 5 सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली। सबसे ज्यादा चर्चा जिला पंचायत क्षेत्र नंबर 10, 11 और 14 की रही। यहां 10 में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के करीबी भगवा ध्वज कांड में विजय शर्मा के साथ जेल तक गए भाजपा के कैलाश चंद्रवंशी रिकॉर्ड 12,000 से अधिक मतों से जीते। वहीं वार्ड नंबर 11 में वीरेंद्र साहू ने अपने भाजपा मित्र दिनेश चंद्रवंशी को पटखनी दी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ईश्वरी साहू ने कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी कलीम खान को मात दी। इन सभी प्रत्याशियों की जीत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बधाई दी सभी को। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का परिणाम अब सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को एक बड़ी बहुमत मिला है ग्रामीण सरकार बनाने में, वहीं कवर्धा जिले में भी जो क्षेत्र क्रमांक 10 में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के करीबी माने जाने वाले कैलाश चंद्रवंशी को एक बड़ी जीत मिली है। उप मुख्यमंत्री के अभी साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, ये बताएं सबसे पहले, आपके साथ कदम से कदम मिलाने वाले कैलाश चंद्रवंशी को बड़ी जीत मिली है। आपने भी काफ़ी प्रयास किया था इनकी जीत को लेकर के, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, करीबी उरीबी नहीं भाई है मेरा। जी भाई है मेरा और प्रचंड मेहनती है, धुन का पक्का है
ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों पर अवश्य होती है, सो हुआ है। तो पुरानी यादें जो है अभी भी लोगों के जहन में फिर से एक बार दोबारा है कि राम और लखन की जोड़ी एक बार फिर से कवर्धा में दिखाई देती है। आभार, जिस तरीके से परिभाषित निरूपित करें, बस इतना है कि साथ मिलकर काम करना जीवन में बड़ा आनंद देता है। तमाम विषयों को लेकर अब लगातार विजय शर्मा जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आते हैं। आखिरकार आज वो जो जनप्रतिनिधि बनने वाला जीत मिल गया है, किस तरीके से इसको देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखो, जिम्मेदारी बड़े भैया, जीत के बाद जिन सबसे बड़ी बात है कि 36 पंचायत की 63 गांव के कैसे लोगन के मूलभूत समस्या के जिन रहते का निराकरण हो सके, क्षेत्र में विकास के काम कैसे आगे बढ़ सके, सिर्फ बात के मनोभाव है। देखिए, जीत के बाद जश्न का माहौल है पूरी तरीके से। उप मुख्यमंत्री के निवास पर यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनसे भेंट मुलाकात आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में अब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन कब्जा जमाता है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा। और इधर निकाय चुनाव में हार को लेकर TS सिंहदेव का बड़ा बयान रायपुर से आ रहा है। निकायों में एंटी इनकम्बेंसी परिसीमन वोटर लिस्ट ये वजह है हार की कांग्रेस के। बीजेपी के पास संसाधन चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। बीजेपी ने हर प्रत्याशी के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले। बिलासपुर के साथियों ने इस बारे में जानकारी दी, कहते TS सिंहदेव। मैंने कभी नहीं सुना कि पार्षद के चुनाव में 1-1 लाख दिए गए। ये मदद आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से दी गई है। अनाधिकृत तौर के ऊपर क्या क्या मदद दी गई ये सब जानते हैं। तो सुनिए जरा क्या कहना है TS सिंहदेव का निकाय चुनाव के नतीजों पर। एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है और परिसीमन एक बड़ा फैक्टर है, वोटर लिस्ट एक बड़ा फैक्टर है और संसाधन भी एक बड़ा फैक्टर है। मैंने पार्षदों को बीजेपी की तरफ से अधिकृत तौर पे एक तुलनात्मक बड़ी राशि उपलब्ध करेगी। हर पार्षद के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, ऐसा बिलासपुर के साथियों ने और सभी वरिष्ठ साथी थे उन्हें मुझे बताया। मैंने और इधर बीजेपी ने मंगलवार को अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, मंडल अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों को प्रयागराज के लिए रवाना किया। पार्षदों के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत, मेयर मीनल चौबे कुंभ के लिए रवाना हुए। बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने एकात्म परिसर से 4 बसों को रवाना किया। ये सभी कल सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे, कुंभ में स्नान करेंगे संगम पर और इसके बाद कल शाम तक वापस लौटेंगे। यहां लौटने के बाद नगर निगम में शपथ होगी और कार्यभार संभालेंगे। हमारे 60 पार्षद हैं, हमारे पार्टी के कुछ प्रमुख नेता हैं, हमारे मेयर हैं, सबके साथ में मिलकर के ये पूरी टीम चुनाव के बाद में हम सब फ्री हुए हैं और हम सनातन परंपराओं के लोग 144 साल के बाद में आज एक अवसर मिला हमारे को। हम लोग जा रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा के आएंगे, पूजा अर्चना करके आएंगे। बेटा जा रहा, मेरी बहू भतीजे जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, नगर निगम की सरकार के साथ जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे और गंगा जल लाएंगे और नगर निगम में हम शुद्ध करेंगे और फिर से हम लोग विकास करेंगे। कल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको करने के लिए हमको, इसीलिए हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। और इधर भिलाई से बड़ी खबर आपको दे दें, बजरंग दल ने भिलाई 3 थाने का घेराव किया है। कल 2 गुटों में मारपीट को लेकर आज घेराव किया। काउंटर केस दर्ज करने की मांग को लेकर विवाद है। पुलिस के साथ इस पर विवाद हुआ। 4 घंटे के बाद कहीं ये मामला शांत हो पाया। 4 थानों के TI समेत CSP छावनी वहां मौजूद है। तो कोमल धनेसर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कोमल, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद है? जब बता दूं कि कल 2 गुटों में मारपीट हुई थी और इस मारपीट के दौरान पुलिस ने काउंटर रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट लिखने के बाद में आरोपियों को जेल भेजा, जिसमें जिन आरोपी के पक्ष से आज उनकी जो बहन है वो यहाँ पहुंचे, उनके साथ देने के लिए बजरंग दल के लोग यहाँ पहुंचे। इस बात पर अड़े रहे कि काउंटर रिपोर्ट की जाए कि जो जिस आरोपी को पीटा गया, उसे बुरी तरीके से पीटा गया, उसके साथ लूट भी की गई। तो पुलिस का कहना था कि पहले वो पूरी जाँच करेंगे, उसके बाद ही काउंटर रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और लगातार यहाँ पर काफी बहस
और गहमा गहमी की स्थिति हो गई और स्थिति को देखते हुए सीएसपी छावनी हरीश पाटिल पहुंचे और 3 थाना प्रभारी सहित भिलाई 3 थाना के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और सुरक्षा की दृष्टि देखते और अतिरिक्त बल भी यहाँ बुलाया गया और करीब 4 घंटे की बहस और पूरे इस मामले के बाद में समझाइश दी गई। आखिरकार फिर बजरंग दल के लोग लौटे हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो आरोपी के पक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि काउंटर रिपोर्ट की जाए तो वो बोले पहले पूरी जांच करेंगे, सीसीटीवी कैमरे फुटेज को देखेंगे, उसके बाद ही काउंटर रिपोर्ट की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कोमल बता रही हैं कि काउंटर रिपोर्ट को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है और अब फुटेज खंगालने की बात पुलिस ने कही। पूर्व बस्तर स्टेट के राजा कमलचंद भंजदेव परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। 20 फरवरी को कमलचंद भंजदेव का विवाह नागौर रियासत की राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी के साथ तय हुआ है। करीब 107 साल बाद बस्तर में राजमहल परिसर में विवाह समारोह होगा, जिसको लेकर विशेष तौर पर राजमहल परिसर को सजाया गया है। बस्तर राज परिवार में शादी को लेकर शहर भर में उत्सुकता है। सोमवार को राजमहल परिसर में हल्दी की रस्म निभाई गई।